हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। तो गर्मियों के आते ही बढ़ जाती है फरमाइश कुल्फ़ी की, आइसक्रीम की, जूसेस की और शेक्स की। तो आज हम बना रहे हैं कुल्फ़ी, वो भी घर में बहुत ही बढ़िया, जिसे बच्चों से लेके बड़े तक भी बहुत पसंद करते हैं। और घर में बनी हुई कुल्फ़ी की तो बात ही अलग होती है, क्योंकि बनती है एकदम बढ़िया तरीके से और हम बनाते हैं उसे अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन बनेगी एकदम बाजार जैसी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले, क्योंकि मैं काजू कुल्फ़ी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा कप के करीब, यानी आधा कटोरी मान करके चलिए। तो आधा कटोरी के करीब मैंने यहाँ काजू लिए हैं। इनको हमें पीसना है, इनका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए हम इनको डिप कर देंगे दूध में। दूध हमें इतना चाहिए होगा जितने में काजू अच्छे से डूब जाएं, उतना दूध हमें चाहिए। और डाल करके दूध को हम 4 से 5 घंटे के लिए इन्हें डिप करके रख देंगे। तो देखिए लगभग 5 घंटे के करीब हो गए हैं, काजू अच्छे से फूल गए हैं। अब इनको हम पीसेंगे और तो ये आसानी से पिस जाएंगे। हम इसको पेस्ट बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत अगर काजू के चंक्स रह जाते हैं, टुकड़े रह जाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं कुल्फ़ी में। तो देखिए काजू का पेस्ट हमने अच्छे से ग्राइंड करके रख लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बना है। थोड़ा सा दरदरा रखा है हमने ये। तो काजू का पेस्ट हमने पहले ही तैयार करके रख लेना है, क्योंकि हमें डालना होगा दूध में, और वो भी जब दूध थोड़ा उबल जाए तब हमें डालना है। तो हमने पहले ही तैयार करके रख लिया है। अब बनाते हैं कुल्फ़ी के लिए दूध, जिसे हम ले रहे हैं। मैंने 1 किलो दूध ले रही हूँ। यहाँ हमें फुल क्रीम मिल्क यूज़ करना है। फुल फैट वाला जो दूध होता है वो यूज़ करना है। उससे क्या होता है कि जो हमारी कुल्फ़ी है वो एकदम मलाईदार बढ़िया बन करके तैयार होती है। तो मैं यहाँ पे मदर डेयरी का 1 किलो दूध ले रही हूँ और ये फुल फैट क्रीम मिल्क है। और इसको हम डाल देंगे बर्तन में जिसमें हमें पकाना है। अब यहाँ पे देखिए कुल्फ़ी हम किस बर्तन में पकाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो देखिए कुल्फ़ी को हम लोहे की, एल्युमिनियम की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। उसमें बनाए तो उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन उसके अलावा हम स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं। तो आज मैं स्टील के बर्तन में कुल्फ़ी बना रही हूँ। आप इसको लोहे या एल्युमिनियम की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो देखिए स्टील के बर्तन में हमने 1 किलो दूध डाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें ठंडे दूध में से ही मैंने 2-3 टेबलस्पून जो है दूध निकाल लिया है, और उसमें हमें डालना है कॉर्नफ्लोर। 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है और इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। ठंडे दूध में से ही मैंने दूध निकाला है, क्योंकि गर्म दूध में अगर हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो उसके लम्स पड़ जाते हैं, वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। तो ये कॉर्नफ्लोर डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह इतनी ही क्वांटिटी में कस्टर्ड पाउडर डाल दीजिए। इसको डालने से कुल्फ़ी का टेक्सचर एकदम क्रीमी सा आता है, तो इसलिए हम इसको डालते हैं कुल्फ़ी में। और 1 टेबलस्पून, अगर आप स्पून की मेज़रमेंट में कहें तो खाने वाली चम्मच से 3 टेबलस्पून हमें डालनी है। नॉर्मल जिससे हम खाना खाते हैं उतनी आप 3 टेबलस्पून डाल दीजिए। वो 1 टेबलस्पून के लगभग बराबर ही होगी। और डालना इसको ठंडे दूध में मिला के ही है। तो देखिए हमने इसको भी बना करके तैयार कर लिया है। अब दूध को हमने गैस पे रख दिया है, और तो दूध को हाई फ्लेम पे सबसे पहले हमें उबालना है, और उबालते समय हमें कड़छी को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो दूध जो है तली पे लग सकता है। चलाते चलाते ही हमें दूध को पकाना है। तो दूध को लगातार चलाते हुए हमने हाई फ्लेम पे दूध में एक बॉयल पहले हमने आने दिया है, और जैसे ही दूध में एक बॉयल आ जाएगा बिल्कुल गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, और इसी पे ही हमें दूध को पकाना है। अब दूध को हमें अच्छे से काढ़ना होगा, जैसे हम रबड़ी के लिए या कढ़ाई वाला जो दूध होता है जो हलवाई की दुकान पे होता है, जिसे वो लगातार काढ़ते रहते हैं, वैसा ही हमें इसको काढ़ना है। काढ़ेंगे हम इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, और लगातार हमें इसको चलाते रहना है। नहीं तो क्या होगा कि दूध जो है नीचे से जल जाएगा और कुल्फी में जो है जले हुए दूध का टेस्ट आएगा। तो इसे लगातार इसे चलाते रहना है। अब चलाते चलाते जो क्रीम है, जो मलाई है, दूध की साइड के किनारों पे आ जाती है, बर्तन के किनारों में आ जाती है, तो करछी से हम उसको लगातार स्क्रैच करते रहेंगे, हटाते रहेंगे और दूध में ही मिक्स करते रहेंगे। इसी से ही दूध जो है एकदम बढ़िया मलाईदार बनता है। कुल्फी के लिए जो हमें बेस बना रहे हैं वो एकदम बढ़िया बन करके तैयार होता है। तो देखिए लगभग 10 मिनट के करीब हो गए हैं, दूध की क्वांटिटी रिड्यूस होने लगी है। अब 15 मिनट के करीब मुझे यहाँ दूध को पकाते हुए हो गए हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे जो कॉर्नफ्लोर हमने दूध में मिक्स किया हुआ था, वो डालेंगे और डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 2 मिनट बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पे काजू का पेस्ट जो हमने बना के रखा था, इसे भी हम डाल के मिक्स कर देंगे। दूध को बीच में कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन इसे लगातार चलाते ही रहना है और मलाई को साइड पे से खुरचते रहना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसे छोड़ना नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ डाल रहे हैं हाफ कप खोया। खोया जो है
हाफ कप आप कटोरी मान लीजिए, हाफ कटोरी। मैं दोनों मेजरमेंट बता देती हूँ इसलिए रेसिपी में, ताकि ये कप और कटोरी में कंफ्यूजन ना हो। तो कप की जगह आप कटोरी भी ले सकते हैं। तो हाफ कटोरी मान के चलिए आप खोया यहाँ पे कद्दूकस करके डालना है हमें, और उसे हम डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पकते पकते लगभग 20 मिनट के करीब होने वाले हैं। दूध काफी रिड्यूस हो गया है। यहाँ पे दूध को ये हम हल्का सा येलो कलर देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ तो केसर के धागे यूज कर सकते हैं। उसको दूध में भिगो के 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए, उसका कलर आ जाएगा, आप वो डाल सकते हैं। नहीं तो खाने वाला जो कलर होता है ड्राई कलर, हम उसको डालेंगे। तो उसको मैंने थोड़ा सा 1 पिंच के करीब मैंने ठंडे दूध में मिक्स कर लिया। आप चाहें तो उसे पानी में भी घोल सकते हैं। तो उसको मैं घोल के कलर को यहाँ डाल रही हूँ। हल्का सा इसका कलर आएगा, बहुत बढ़िया लगता है। अभी ये लाइट लग रहा है लेकिन पक करके ये डार्क हो जाएगा। ये हम जैसे जैसे पका रहे हैं कुल्फी जो है गाढ़ी होने लगी है, रिड्यूस होने लगी है। दूध का टेक्सचर भी देखिए कितना चेंज हो गया है, गाढ़ा होने लगा है दूध। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप चीनी। कटोरे के हिसाब से 1 कटोरी चीनी है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, और ज़्यादा खाते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतनी चीनी इसमें परफेक्ट रहती है। लेकिन आप अपने हिसाब से चीनी की क्वांटिटी रख सकते हैं। चीनी डालने से पहले गैस को हम बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि गर्म दूध में अगर चीनी डालेंगे तो दूध के फटने का रिस्क रहता है। तो दूध को लो फ्लेम पे करके हमने बिल्कुल पहले थोड़ा ठंडा कर लिया है। चाहे तो गैस बंद करके भी कुछ सेकंड्स बाद चीनी को डाल सकते हैं। तो चीनी हमने डाल दी है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है। अब यहाँ पे देखिए आप इसको अपने पसंद की ड्राई फ्रूट्स की कुल्फ़ी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ काजू कुल्फ़ी बनाई है तो मैं काजू ले रही हूँ। आप इसको खसखस की कुल्फ़ी भी बना सकते हैं, बादाम की कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। अगर खसखस की कुल्फ़ी बना रहे हैं तो 2 टेबलस्पून खसखस को पानी में भिगो के फिर उसका पेस्ट बना के यहाँ डालना है, और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना, नहीं तो खसखस जो है कुल्फ़ी को कड़वा कर देती है। और आप चाहें तो पिस्ता को बनाना चाहें तो पिस्ता का पेस्ट यहाँ पे बना के डाल दीजिए, बादाम का पेस्ट यहाँ पे डाल दीजिए, उसी फ्लेवर की कुल्फ़ी बन जाएगी। यहाँ पे देखिए अगर आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रहे हैं तो आप खोए की क्वांटिटी कम कर दीजिए, और अगर खोए की क्वांटिटी ज़्यादा डाल रहे हैं तो ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कम कर दीजिए। दोनों से ही कुल्फी में जो है थिकनेस आती है। अब देखिए लगभग 25 मिनट के करीब हो गए और दूध में देखिए इस तरीके से बबल्स आने लगे हैं, और चीनी भी अच्छे से पक गई है। कलर देखिए जब हमने डाला था तो कितना लाइट था येलो कलर, और अब कितना अच्छा डार्क कलर आ गया है। अब यहाँ पे देखिए जब कुल्फ़ी का दूध जो है हाफ रिड्यूस हो जाए तब भी हम कुल्फ़ी को जमा सकते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी जमती नहीं है, वो थोड़ी पतली पतली सी बर्फ़ जैसी जमती है। और कुल्फ़ी की जमने वाली कंसिस्टेंसी जो आती है, जो बिल्कुल बढ़िया टेक्सचर दे रही है, वो होती है दूध के 1/3 हो जाने तक आती है। तो दूध देखिए 1/3 यहाँ पे रह गया है, 1/3 रह गया है। अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल जमने वाली जैसी हो गई है, और बबल्स देखिए इस तरीके से पता लग जाते हैं जब ऐसे आने लगे, तो ये अब हम जमा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए कुल्फ़ी जो है बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, और 1/3 भी हमने दूध को कर लिया है। अब इसको हम जमाएंगे। तो जमाने से पहले हमें इसको 15 से 20 मिनट के करीब हम इसको ठंडा कर लेंगे, ताकि ये जो कुल्फ़ी है यानी ये रबड़ी है, क्योंकि अभी तो ये रबड़ी है, जमने के बाद कुल्फ़ी बनेगी, तो ये थोड़ी ठंडी हो जाए, गुनगुनी सी रह जाएगी, तब हम इसको जमाएंगे। तो देखिए ये जो मिक्सचर है अब ठंडा हो गया है, गुनगुना सा रह गया है। अब इसको जमाने के लिए आप या तो कुल्फ़ी के मोल्ड में भी जमा सकते हैं, गिलास में भी जमा सकते हैं, और किसी बर्तन में भी जमा सकते हैं, कंटेनर में भी जमा सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं उसमें भी जमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्टील का बर्तन, और इसमें डाल रहे हैं हम ये जो मिक्सचर हमने ठंडा किया है, इसको हम डाल रहे हैं, और डाल करके अच्छे से टैप कर देंगे ताकि कुल्फ़ी जो है अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए कुल्फ़ी अगर अच्छे से पकी हो और सही से हमने पकाई हो तो इसमें बर्फ़ का क्रिस्टल नहीं आता है, कूलिंग अच्छी देनी होती है इसे। तो हमने जो है दूध को अच्छे से काढ़ा है, अच्छे से पकाया है। तो मैं यहाँ पे स्टील के बर्तन में मिक्सचर को डाल के मैंने टैप कर दिया है। ऊपर से हम इसको एयरटाइट कंटेनर बनाने के लिए होम फॉइल का यूज़ करेंगे, ताकि अच्छे से जो है ये बिल्कुल जम सके। तो होम फॉइल को मैंने इसके ऊपर रख के ढक्कन को अच्छे से बंद कर दिया है, और इसको हम रख देंगे 24 घंटे के लिए कम से कम फ्रीज़र में। अच्छी कूलिंग हमें इसको देनी है जमाने के लिए। अगर आप मोल्ड में इसको जमा रहे हैं तो उसके ऊपर भी होम फॉइल से कवर कर दीजिए, स्टिक लगा के इस तरीके से। दूसरे कंटेनर्स और मोल्ड में किस तरीके से जमानी है तो उसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो कुल्फ़ी को जमने के लिए हमने 24 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया है। तो देखिए लगभग 1 दिन के करीब हो गया है, 24 घंटे होने वाले हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी जो कुल्फ़ी है एकदम बढ़िया जम करके तैयार हुई है, और कितना अच्छा इसका कलर आया है, बहुत ही बढ़िया। देखिए एकदम जमी है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए। अगर आप मोल्ड में जमा रहे हैं या फिर गिलास में जमा रहे हैं तो उसको आप थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डिप कीजिए, और फिर आप धीरे से स्टिक को निकाल लीजिए। बहुत आसानी से वो उसमें से डिमोल्ड हो जाते हैं कुल्फ़ी।
तो देखिए हमारी कुल्फ़ी का टेक्सचर कितना बढ़िया है, एकदम मलाईदार कुल्फ़ी का टेक्सचर आया है। तो सर्व कर लेते हैं इसे। तो देखिए हमने सर्विंग डिश में सर्व कर लिया है और कितना बढ़िया इसका कलर आया है, एकदम मज़ेदार कुल्फ़ी बन कर के तैयार हुई है। बिल्कुल बाजार जैसा इसका टेस्ट आया है। घर पर ही हमने बहुत कम सामान से बना करके तैयार की है। बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है कुल्फ़ी। खाने में एकदम लाजवाब स्वादिष्ट कुल्फ़ी बनी है। गार्निश कर लेते हैं इसे चेरी से और ड्राई फ्रूट से। आप जैसे भी इसको गार्निश करना चाहें आप अपनी पसंद से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो देखिए हमारी कुल्फ़ी बन करके तैयार है। तो आपको कौन सी कुल्फ़ी पसंद है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन से फ्लेवर की कुल्फ़ी सबसे ज़्यादा पसंद है। रेसिपी अगर पसंद आई तो रेसिपी को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे।